प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में आप सबका स्वागत। प्रभु यीशु आपको आशीष दे। और फिर से परमेश्वर ने अनुग्रह किया कि हम उसके वचन से सीख सकें। और जैसा कि प्रियो अभी हमने सीखा है कि मौत से भी ज़्यादा दुखदाई कोई इस जगत में पाया जाता है तो वास्तव में वो है कि जो लोग शैतान के वो फाटक जो उसने स्त्री या पुरुष के रूप में, और कैसे स्त्री पुरुष के रूप में, जिनका मन फंदा और हाथ हाथ खड़ी हैं, जो लोगों को अपने कटाक्ष में फंसा लेते हैं। नीति वचन कहता है कि ये ऐसे स्त्री पुरुष हैं जो क्या करते हैं, मीठी मीठी बातों के द्वारा ये अपने अपने जाल में क्या करते हैं, लोगों को फंसा लेते हैं। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है कि वही पुरुष वही स्त्री बचेंगे जो यहोवा का भय मानते हैं, उस ट्रैप से बच पाएंगे। हालेलुया। और यहोवा के भय मानने वाले, वचन सफोपदेशक कहता है 7:18 पद कहता है, क्योंकि जो परमेश्वर का भय मानता है वह इन सब कठिनाइयों से पार हो जाएगा। आपके जीवन में किसी भी परिस्थिति के बीच में क्यों ना आप चल रहे हो, आपके जीवन के अंदर किसी भी समस्याओं के मध्य आप क्यों ना हो, लेकिन आप याद रख लीजिए कि परमेश्वर पे यदि आपका भरोसा है, और न केवल भरोसा है, यदि आप परमेश्वर को प्रसन्न करने वाले बन गए हैं तो परमेश्वर आपको ऐसे जालों से बचा के रखेगा। क्योंकि जो लोग छिछोरे स्त्री और छिछोरे पुरुषों के चंगुल में फंस जाते हैं, इसका मतलब कहीं ना कहीं उनके जीवन में परमेश्वर उनसे नाराज है। तो हम उस बात को समझे, क्योंकि यदि परमेश्वर आपसे प्रसन्न है तो वो आपको बचा के रखेगा, आपको बुद्धि देगा कि ये व्यक्ति अच्छा नहीं है, ये स्त्री अच्छी नहीं है, ये आपको बचा के रखेगा। और आज के समय में मुझे और आपको बचने की जरूरत है, क्योंकि दुष्ट ने पूरे संसार के अंदर ऐसे ट्रैप, ऐसे जाल लगाए हुए हैं जो आज परमेश्वर के दासों दासियों तक को भी छोड़ नहीं रहे हैं। वो भी गुलामी के शिकार हो जा रहे हैं, वो भी पाप के शिकार हो जा रहे हैं। पर मैं और आप वो बिना दाग बिना झुर्री वाली कलीसिया बन जाएं जिसमें परमेश्वर आपसे प्रसन्न हो, और जो प्रसन्न रहता है परमेश्वर तो आपको हर बुरे बात से, हर बुरे जाल से, हर बुरे ट्रैप से वो बचा के रखता है। आमेन। इसलिए आपके अंदर एक प्रेम का एक संचार जो है, वो प्रेम का संचार, कौन सा प्रेम का संचार, कि परमेश्वर ने जगत से आपसे प्रेम किया है और उस जगत में से आपको निकाला है, आपको स्त्री पुरुष करके परमेश्वर ने जो है अपने संतान होने का अधिकार दे दिया है। तो प्रियो, जब आप बच गए हैं उसी में चले, उसी में ध्यान रखें, उसी में अपने दिल दिमाग को लगा के रखें। यदि आप ऐसा नहीं करेंगे तो कब गिर जाए, क्योंकि पौलुस तीमुथियुस कहता है भैया बेधड़क ना रहे, निश्चिंत मत रहे। यहां तक कि वरदानों के विषय में वो बात करता है। लेकिन मैं आपको कह रहा हूं, सिर्फ वरदानों की बात नहीं है। यदि कोई समझता है कि वो अपने आप में सक्षम है हर बुरे जाल से बचने के लिए, तो ध्यान रहे, गिर जाएगा। चौकस रहे और अपने आप को प्रभु में ही रखे, क्योंकि जो प्रभु में रखेगा वो बचेगा, वो कठिनाइयों से पार होगा। अदरवाइज कोई कठिनाइयों से पार नहीं हो सकता। और दुष्ट के बनाए इस जाल से, ऐसे गंदगी से, ऐसे छिछोरे स्त्री और पुरुषों से परमेश्वर अपने दास दासियों को, अपने सेवकों को, अपने विश्वासियों को बचा के रखेगा, जिनसे परमेश्वर प्रसन्न रहता है। क्योंकि यही पढ़ा है हमने अभी तक जो है। सब उपदेशक 7:26 इस बात को कह रहा है, मैंने मृत्यु से भी अधिक दुखदाई एक वस्तु पाई, अर्थात वह स्त्री जिसका मन फंदा और जाल है और जिसके हाथ हथकड़ियां हैं। जिस पुरुष से परमेश्वर प्रसन्न है वही उससे बचेगा, परंतु पापी उसका शिकार होगा। परंतु पापी उसका शिकार हो जाएगा। सो मेरा जो टॉपिक है वो यही है, हम परमेश्वर को प्रसन्न करने वाले बनते रहे। क्योंकि यदि आप परमेश्वर को प्रसन्न करोगे
तो आप कठिनाइयों से पार हो गए। यदि आप परमेश्वर को प्रसन्न करोगे तो आप दुष्ट के जालों से बचोगे, क्योंकि यीशु ने पतरस से कहा, मैं इस पत्थर पर, कौन से पत्थर पर? पतरस को बोला, मैं इस पत्थर पर, मतलब अपने आप पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा। पतरस पे नहीं, पतरस के नाम का भी जो मतलब है वो क्या है? छोटा पत्थर। लेकिन यीशु मसीह जो है वो स्वयं चट्टान है। तो उसने कहा उस बड़े पत्थर पर जो स्वयं यीशु मसीह है उस पर कलीसिया बनी है प्रियो, पतरस पर नहीं बनी है। पतरस को इसलिए बोला गया क्योंकि उससे पहले यीशु मसीह ने उसको शाबाशी दिया था। क्या शाबाशी दिया था? कि धन्य है तू योना के पुत्र, क्योंकि मांस और लहू ने तुझ पर यह बात प्रकट नहीं की है, लेकिन मेरे पिता ने जो स्वर्ग में है तुझ पे यह प्रकट की है। मतलब तू समझता है कि तू जो है अब भेदों को सुनने वाला हो गया, भेद तुझ पे प्रकट होने लगे, स्वर्ग के दर्शन तुझे होने लगे, तो तू ये सोचता है कि तुझ पे कलीसिया बनेगी ना। तभी कहा कि किस पे बनेगी? पतरस, मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा और इस पत्थर पर, मतलब स्वयं पर, यीशु मसीह रूपी पत्थर पर कलीसिया बनाऊंगा, और जिसकी नींव इसमें बनी रहेगी, जिसकी नींव इसमें बनी रहेगी। मतलब क्या है? आज लोगों का ध्यान कहाँ है? पास्टर्स की ओर। आज लोगों का ध्यान नहीं, वहां चमत्कार होते हैं, वहां ये बात होती है। इससे हटाना है मन को, किस पे लगाना है? यीशु मसीह पर। और जितने लोग यीशु मसीह रूपी चट्टान के अंदर अपनी नींव को रखते हैं प्रियो, वो कठिनाइयों से क्या हो जाएंगे? पार हो जाएंगे। अदरवाइज अगर आपका ध्यान लोगों की तरफ रहेगा तो क्या होगा? आप उस समय पे तो चंगाई पा जाओगे, पर उस चंगाई के बाद में और जो समस्याएं हैं उससे कैसे पार पा पाओगे? पार तो आपको चट्टान पे पा करके ही, उसमें ही अपने मन को, अपने दिल को उसी में ही दृढ़ रखते हुए आप आगे बढ़ोगे, तभी आप पार पा सकते हो। हालेलुया, हालेलुया। अब्राहम से परमेश्वर ने यही कहा था। फिर तो काम की पुस्तक में चले, और जब आप प्रेरितों काम की पुस्तक में आप आओगे तो आपको स्तिफनस के जीवन के विषय में जो है बहुत सारी चीजें देखने को मिलेंगी। और स्तिफनस वो व्यक्ति जिसने अपने जीवन में परमेश्वर को प्रसन्न किया। हालेलुया, हालेलुया। और यहां पे वो जिक्र करता है 7वें अध्याय में पहुंचते हुए, दूसरे पद से पढ़ना शुरू करें जोर से कोई भी। स्तिफन ने कहा, हे भाइयों और पितरों, सुनो, हमारा पिता अब्राहम हारान में बसने से पहले जब मेसोपोटामिया में था, तो जो तेजों में परमेश्वर ने उसे दर्शन दिया और उससे कहा, तू अपने देश और अपने कुटुंब से मिलकर उस देश में जा जिसे मैं तुझे दिखाऊंगा। तब वह कसदियों के देश से निकलकर पांचवें पद को पढ़ेगा। और उसको कुछ मिरास वरन पैर रखने भर की भी उसमें जगह न दी, परंतु प्रतिज्ञा की कि मैं यह देश तेरे और तेरे बाद के तेरे वंश के हाथ कर दूंगा। यद्यपि उस समय उसके कोई पुत्र भी नहीं था। बस यहां पर हम अब्राहम के जीवन की समस्या भी यही देख रहे हैं। अब्राहम को परमेश्वर ने बुला लिया कि अपने पितरों, अपने लोगों के घराने से निकल और मेरे पीछे चल ले, पर वचन कहता है कि उसको पैर रखने तक की जगह भी वहां पर नहीं मिली। लोगों ने उसको वहां पर रुकने नहीं दिया और उसको निकाल करके वहां से हटा दिया। और अब्राहम से परमेश्वर क्या कह रहा है? परमेश्वर कह रहा है कि मैं ये जगह, ये देश तुझे और तेरे बाद तेरे वंश को भी
दूंगा। सेम चीजें जब परमेश्वर मुझको और आपको बुलाता है, परमेश्वर मुझसे आपसे भी यही बात कहता है। पर जब हम देखते हैं हमारे जीवन के परिस्थितियां ऐसी हैं कि आज हमारे समय में जब हमें चाहिए तब मिल नहीं रहा है, पर परमेश्वर क्या कह रहा है? मेरी नजदीकी में रह और सिद्ध होता जा, और मैं क्या करूंगा? तुझे और तेरे बाद तेरे वंश को भी क्या करूंगा? ये चीजें दूंगा। हो सकता है कि आज आपके जीवन की परिस्थिति आपको ऐसा ही कह रही है। हो सकता है कि जैसे हमने भजन संहिता में पढ़ा, भजन संहिता 126 में, कि जो बीज लेता है उसको बोता है, और कैसे बोता है? आंसुओं के साथ। लेकिन क्या करेगा वो? कटनी कैसे काटेगा? लौटते हुए, हंसते हुए काटेगा। इसके अंदर भेद है प्रियो। और दूसरा कुरिन्थियों 9वें अध्याय में जाते हैं तो वहां पे भी कहता है कि जो बीज बोने वाले को बीज देता है, मतलब जिसके अंदर एक ललक लग गई है कि उसको बीज बोना है, वहां परमेश्वर कुछ करता है। समझेगा इस चीज को। अगर आपकी डिजायर ही खत्म हो गई है कि मैं मसीह में चल रहा हूं पर मैं कुछ कर नहीं पा रहा हूं, क्यों? क्योंकि आप वचन के भेद को नहीं समझ रहे हो। और वचन कहता है जो परमेश्वर से प्रेम करता है वो हर कठिनाई से पार होता है। वचन कहता है जो परमेश्वर से प्रसन्न होता है, परमेश्वर जिससे प्रसन्न होता है, परमेश्वर उसे हर जाल से क्या करता है? बचा के रखता है। आपको समझना पड़ेगा कि जब आप परमेश्वर से प्रसन्न होते हुए या परमेश्वर को प्रसन्न रखते हुए आगे कदम बढ़ाते हैं, और उसी में दूसरा एक और कदम है कि आप अपने बीज बोने की ललक आपके अंदर चलती है। कईयों के अंदर परिस्थितियों को देख करके बीज बोने की ललक ही खत्म हो गई है। जब बीज बोने की ललक ही खत्म हो गई है तो कटनी कहां से आएगी? बिना बोए क्या काटने की क्षमता कोई रखता है? ये तो परमेश्वर ही है जो बिना बोए, जहां बोता नहीं है वहां से काट लेता है। मैं और आप क्या हैं? परमेश्वर नहीं है प्रियो। मैं और आप मनुष्य हैं, लेकिन परमेश्वर ने मुझको और आपको वो दृढ़ इच्छा और शक्ति दी है कि हम अपने अंदर बीज बोने की क्षमता को समझ सकें। और जब हम उस क्षमता को पहचानते हैं कि मुझे बीज को बोना है, क्योंकि बिना बोए मैं काट नहीं सकता, मतलब ये है आपको प्रार्थना का बीज, आपको समय का बीज, आपको एक परिवार के अंदर आपको प्रेम का बीज, आपको मेल मिलाप का बीज, आपको शांति का बीज, आपको परमेश्वर के अनुग्रह में अपने लोगों को एक करने का बीज, आपको परमेश्वर के हजूरी में चाहे दसवांश चाहे कुछ भी, ये सब भी क्या है? आपके बीज हैं जो क्या करेंगे? पर बीज बोने की ललक आपके अंदर होनी चाहिए। मेन पॉइंट यहां पे है। अगर बीज बोने की ललक नहीं है तो बीज कहां से आएगा? समझ पा रहे मेरी बात को? अगर बीज बोने की ललक नहीं है तो परमेश्वर क्या करेगा? उस बीज को भी आपको नहीं देगा। यहां पे परमेश्वर अब्राहम को दिखा रहा है और अब्राहम को कह रहा है कि मैं क्या करूंगा, जबकि इसको पैर रखने तक की जगह नहीं मिल रही है, ये पीछे हट जाता, पर ये हटा नहीं है प्रियो, क्योंकि ये विश्वास से जीने वाला व्यक्ति था। मैं और आप भी बुलाए गए हैं विश्वास से जीने वाले लोग। मुझे और आपको भी बुलाया गया है कि हम विश्वास के कदमों को आगे बढ़ाएं। अब्राहम ने विश्वास के कदम को आगे बढ़ाया और हम देखते हैं उसने बोया भी और उसने काटा भी। हम देखते हैं कि उसने परमेश्वर की राह में सीधा चलता चला गया, और न केवल सीधा चला लेकिन उसने अपने जीवन के अंदर वापस परमेश्वर क्या लेके आया? उसी देश में लेके आया। उसको भी लेके गया, याकूब को लेके गया, उसके बाद यूसुफ को, उसके बाद परमेश्वर और लोगों को, सबको उस देश में लेके आया जिसका वायदा परमेश्वर ने किया था।
मैं और आप विश्वास से चलने वाले लोग हैं, सो हम अपने विश्वास को कमजोर ना होने दें, क्योंकि विश्वास कमजोर होने का सबसे बड़ा कारण यही है कि जब हम अपने अंदर परमेश्वर को खुश करने की क्षमता को खो देते हैं, जब हम अपने अंदर परमेश्वर से हट करके सोचना शुरू करते हैं, जब हम अपने अंदर परमेश्वर से अलग हट करके जो है अपने आप सब कुछ करना चाहते हैं। लेकिन प्रियो, मैं और आप परमेश्वर से अलग हट करके तो कुछ कर ही नहीं सकते। इसलिए जरूरी है 2 कुरिन्थियों 9 अध्याय और उसके 10 पद को पढ़िएगा। देखिए क्या लिखा हुआ है। जी जोर से पढ़ेगा कोई भी। अतः जो बोने वाले को बीज और भोजन के लिए रोटी देता है, वह तुम्हें बीज देगा और उसे फलवंत करेगा और तुम्हारे धर्म के फलों को बढ़ाएगा। तो ये क्या कह रहा है? जो बोने वाले को क्या करता है? बीज देता है। इंग्लिश में कहता है एंड ही दैट सप्लाई सीड टू द सोवर एंड ब्रेड फॉर फूड shall supply and multiply your seed for sowing। काटने के लिए नहीं, किसके लिए मल्टीप्लाई करेगा? किसके लिए बढ़ोतरी करेगा? बोने के लिए। ध्यान रखें, जितना देर आप प्रार्थना में बैठते हैं उतना ज्यादा परमेश्वर आपको प्रार्थना में बैठने की क्षमता को क्या करेगा? बढ़ाता जाएगा। आमीन। हालेलुया। जितना देर आप अपने परिवार के साथ बैठ करके क्या कर रहे हैं? संगति कर रहे हैं, उतना ज्यादा परमेश्वर आपके उस क्षमता को क्या करेगा? बढ़ाता जाएगा। जितना आप परमेश्वर या प्रेम को अपने अंदर ले करके दूसरों के अंदर देते हैं, उतना ज्यादा उस बीज को क्या करेगा? प्रेम रूपी बीज को परमेश्वर बढ़ाता जाएगा। जितना आप अपने बोने की क्षमता आपके अंदर है, लेकिन क्या करेगा परमेश्वर? आपके बोने का ललक आपके अंदर आ गई है, आप परमेश्वर को खुश करना चाहते हो इसलिए बो रहे हो, तब परमेश्वर क्या करेगा? आपके बोने की क्षमता को और बढ़ाएगा। हालेलुया। बोने की क्षमता बढ़ने का मतलब है कि आपको बोने की क्षमता बढ़ेगी तो आपका मल्टीप्लाई होना है कटनी के अंदर। इधर बढ़ रहा है किसमें? बोने में भी और कटने में भी। क्योंकि ये क्या कह रहा है? आपके बोने की क्षमता को बढ़ाएगा, उसकी सप्लाई को ज्यादा करेगा। और सप्लाई जब ज्यादा होगी, बोने की ज्यादा होगी, तो उसी रेशो से क्या करेगा परमेश्वर? कटनी को भी बढ़ाएगा। लोग यहीं पे मिस कर देते हैं, क्योंकि हमने खुद अपने जीवन में कई बार मिस किया है, कई बार हम चूक करते आते हैं। लेकिन जब इस बात को समझ में आ गया, बेटा परमेश्वर को खुश करना है, पवित्र आत्मा की आवाज जब आती है तो उसकी आवाज को फॉलो करना है, बाकी काम परमेश्वर का कैसे करेगा, कैसे नहीं करेगा, यह परमेश्वर जाने। आपको बताऊं, ये पूरा सप्ताह हम लोग कहां थे? पहाड़ में थे, मिशन ट्रिप पे थे। परमेश्वर ने मेरे अंदर डाला, क्योंकि मुझे मालूम था किसी के पास कुछ भी नहीं है। उनमें से एक तो सिर्फ क्या लेके चला, उसके पूरे घर के अंदर ही सिर्फ 240 रुपए थे उस भाई के। लेके मैं जा रहा हूं इन सबको, तो किसके ऊपर है पूरा भार? मैं इनसे ये नहीं कह सकता कि सब अपना अपना खर्चा निकालो, आप समझ रहे? नहीं कह सकता। पर जब परमेश्वर का आत्मा प्रभु मैं कैसे होगा, बोल, बातचीत कर,
तो मेरा जो दसवांश जो मैं अपना निकालता हूं, ऐसा नहीं है कि आप लोग बोलते हो तो मैं नहीं निकालता, मैं भी निकालता हूं भाई। मेरा जो दसवांश मैंने इकट्ठा किया हुआ था, प्रभु ने कहा इसको निकाल और प्रभु के दासों पे खर्च कर। ठीक है, हमें अपेक्षा नहीं थी, क्योंकि मैं आपको बताऊं मेरे पास में रिटर्न में है, जिन्होंने बुलाया था उन्होंने कहा हमने किसी को नहीं दिया है, खाने का नहीं दिया, यहां तक कि उनके ऑटो या किसी चार्ज को हमने नहीं दिया है 100 लोगों में से जो है। अब सोचो, देन हु एम आई, मैं कौन हूं कि किसी का अनुग्रह मुझ पे होता है। पर जब परमेश्वर के आत्मा की आप सुनना लग जाओगे तो परमेश्वर आपकी सोच और आपकी समझ से बढ़कर के काम करना शुरू करेगा। हालेलुया। पूछ लो, कोई सी तरफ से कमी होने दी? एक प्लेट कम से कम 140 रुपए की, 4 लोग है ना एक टाइम में, और उसके अलावा पानी भी खूब लगता है। जितना मांगा सब दिया। यहां 10 रुपए की चाय पीते हो, वहां पे कितने की पी भाई? 20 रुपए की चाय, क्योंकि 20 रुपए का कप था। एसी में, एसी में गए, एसी में आए, सब कुछ एसी में हुआ, लेकिन उसके बावजूद मैं आपको बताऊं, मैंने सिर्फ बोने की क्या करी, परमेश्वर की आत्मा ने जो कहा मैंने उसको उठाया। मैंने वाइफ को भी नहीं बताया, अब आके बाद में बताया, लेकिन मेरी पॉकेट को परमेश्वर भर के लेके आया। हालेलुया। जबकि उन्होंने किसी को नहीं दिया, लेकिन अकेले और मेरे साथ इन सब ने भी अनुग्रह पाया परमेश्वर का। परमेश्वर की दया इन सब पे भी हुई, क्योंकि उन्होंने क्या किया, जब मैं स्टेशन पहुंचा, दिल्ली में हम लोग पहुंचे, 9 घंटे हमें स्टेशन पे बैठना पड़ा, और तब स्टेशन पे बैठ रहे, जिस वेटिंग रूम में बैठना था, 10 रुपये घंटे के हिसाब से जो है चार्ज लगता है कि 380 रुपये लगेगा। भाई कम कर ले 1 घंटा और 2 घंटे कम कर ले, तब भी 9 घंटे का, तब भी 280 रुपया मैंने भेजा। मैं भाई 280 रुपये दे, कभी से खर्च होना शुरू हो गया है। तो उधर से रिप्लाई आता है, परमेश्वर पे भरोसा रख, कुछ करवाता हूं मैं। ठीक है। दूसरे हमारे साथ वाले जो दूसरे और थे, वो पुकारते रह गए, भैया भोजन का दे दो ना, नहीं मिला। मेरे अकाउंट नंबर भेजो, मैं ट्रांसफर कर रहा हूं। पूरे खाने का, आने जाने का पूरा ट्रांसफर किया। हालेलुया। यहां तक कि छोटी छोटी चीजें भी हमने जो खरीदी, उस तक का भी परमेश्वर ने अनुग्रह किया, और इस बार हम पूरे में घूम के आए। हालेलुया। और ना केवल वो, जो फैमिली के लिए मैं ला सकता था पॉकेट के अनुसार, लेकिन बियॉन्ड माई इमेजिनेशन, बियॉन्ड, लेकिन मेरी सोच और क्षमता से बढ़ करके परमेश्वर ने क्या किया, दिया। जब आप बोने की क्षमता आपके अंदर बनने लगती है, मैं सिर्फ इसलिए बताने का कारण ये था, परमेश्वर का अनुग्रह आप पे और आपके साथ जो लोग चलते हैं उन पे भी होना शुरू हो जाता है। हालेलुया। और हमने देखा इस बात को, हमने इस बात को देखा है। नहीं तो हमारी तो अपनी कैपेसिटी को देखें, पर उसकी कैपेसिटी है। हालेलुया। उसकी कैपेसिटी है, और उसने अपनी कैपेसिटी के अनुसार हमारे जीवनों में अनुग्रह को प्रकट किया इस बार। हालेलुया। परमेश्वर ऐसा ही है। परमेश्वर मेरे और आपके बोने की क्षमता को बढ़ाता है। प्रियो, हम लोग क्या करते हैं, काटने की क्षमता को पहले सोचते हैं। काटने का काम बाद का है, पहले बोना पड़ेगा। और मेरे पास भी सिर्फ वही थे, मैं आपको बताऊं, मेरे पास भी सिर्फ वही थे। और जा रहे का 3000 किलोमीटर दूर, 3 दिन सिर्फ ट्रेन में, मेरे पास भी वही थे। पर बोने की क्षमता जब आप डेवलप करोगे, परमेश्वर आपके अनुग्रह को बढ़ाएगा, और आपको न केवल मनुष्यों का अनुग्रह मिलेगा, लेकिन परमेश्वर का अनुग्रह भी बढ़ता जाएगा।
वचन की गहराई को समझिए। अब्राहम ने यही चीज किया। विश्वास में कमजोर होने का मतलब यह है कि जब हम परमेश्वर के नियमों को क्या करते हैं ना, दरकिनार करते हैं, तब चीजें गड़बड़ाती हैं। इससे क्या होता है, हम विश्वास में, हम बोलते हैं हम विश्वास में, पर विश्वास क्रियान्वित नहीं होता, विश्वास एक्टिवेट नहीं होता। विश्वास जब तक एक्टिवेट ना हो, क्योंकि जब तक विश्वास और काम दोनों एक साथ ना चलें, वो कैसा है, मरा हुआ है। सो विश्वास और काम दोनों एक साथ चलेंगे तो क्या होगा, आपके हाथ में बीज होगा और आपको क्या करना है, बोना है। ये सिर्फ फाइनेंस पे लागू नहीं होता है, ध्यान रखिएगा। ये आपके समय पे, या आपकी संगति पे, या आप अपना प्रेम जितना प्रकट करते हो, ये आपका जो है एक दूसरे के लिए आप समय जितना देते हो, ये हर चीज पे लागू होता है। परमेश्वर वैसे ही आपको बढ़ाता जाएगा। आमेन। सो ये वो तरीके हैं जिसके द्वारा हम परमेश्वर को क्या कर सकते हैं, खुश। और जब परमेश्वर खुश होगा तो क्या होगा, हम पाप से, दुष्ट के चालों से, उसके जाल से, इससे क्या होंगे, हम बचे रहेंगे। और इससे केवल बचे ही नहीं रहेंगे, लेकिन यहोवा पे हमारा भरोसा और बढ़ता जाएगा। और बाइबल कहती है जो यहोवा पे भरोसा रखता है वो हर एक कठिनाई से क्या हो जाता है, पार हो जाता है। तो ये हर दिन की एक एक्टिविटी है, हर दिन का एक क्रिया है, परमेश्वरीय अनुग्रह प्रेम के साथ और उसमें बढ़ते जाने के साथ। ये एक दिन नहीं है, ये हर दिन है। सो जितना आप प्रभु के लिए करोगे, प्रभु में बढ़ोगे, प्रभु को समय दोगे, प्रभु से बात करोगे। इसलिए कहता हूं कि अपने अपने घरों के अंदर एक दूसरे के साथ समय बिताओ, क्योंकि जितना आप आपस में एक दूसरे के साथ समय बिताओगे उतना प्रेम बढ़ेगा। जितना बच्चों के साथ, जितना और लोग आपस में जो है, और न केवल उतना, लेकिन एक साथ बैठ के प्रार्थना में समय को बिताइए। और वो प्रार्थना का समय आपका बेजाया नहीं जाएगा, वो आपका बीज होगा और परमेश्वर उसको बढ़ाएगा, फिर और बढ़ाएगा। और जितना बढ़ाएगा उतना उधर से अनुग्रह पे अनुग्रह आता जाएगा। आप जैसे ही काम के लिए चलोगे, परमेश्वर अपने अनुग्रह को प्रेजेंट करेगा, वो आपको अनुग्रह दिखाएगा। और अनुग्रह ये होगा, आपकी जरूरत क्या हो गई, पूरी हो जाएगी। आमीन। प्रभु आपको आशीष दे। गॉड ब्लेस यू।